अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सुनिए, मदीना छूट गया। जो वाक्य बचा था वो हम आपको सुना रहे हैं। यजीद का ख़त पढ़कर हाशमी खून उबल पड़ा और चेहरा अक़दस पर जलालत रक्स करने लगी। और फिर साथ ही नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की दी हुई शहादत की खबर याद आ गई। और फिर करबला खूनी मंजर भी आंखों के सामने आ गया। ख़त वापस करते हुए फ़ातिमा के लखते जिगर ने फरमाया कि मैं हुसैन और यजीद की बैयत नवासा रसूल और एक फासिक व फाजिर की अताअत, अली का ज़ाया और एक शरीयत के बागी की ग़ुलामी और जिगर गौसिया बतौल और एक दीन के दुश्मन और शख्स हुक्मरान की फरमानबरदारी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आइए, वलीद यजीद की बैयत से मेरा असाफ इनकार है, इसलिए कि मेरा वह हाथ जो कभी बौसागाह रसूल थे आज यजीद पलीत के हाथों में नहीं जा सकते, और मेरा वह सर जो सब वरोज़ बारगाह यजीदी में झुकता रहता है इस्लाम की एक दुश्मन के आगे नहीं झुक सकता, और जिसने फ़ातिमा का पाक दूध पिया है वह एक बातिल परस्त इंसान की अताअत नहीं कर सकता। और जिब्रील जिसके घर की दरबानी करे, फरिश्ते जिसका झूला झुलाए और खुदा जिसके नाज देखें और मुस्तफ़ा को अपने कंधों पर उठाए, वह हुसैन आज अमानत इलाही में ख़यानत करने वाले, दीन की हदों को तोड़ने वाले यजीद की बैयत करके आइंदा आने वाली नस्लों के लिए इस्लाम की बेहरमती के लिए रास्ता नहीं खोल सकता। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हा यजीद को बैयत का इनकार करके वापस तशरीफ़ ले आए। आपके जाने के बाद मरवान ने वलीद को हर किस्म की लालच देकर फिर मागूल हो जाने का खौफ दिलाकर बहकाने की सरतोड़ कोशिश की, मगर नामौसी रिसालत और इज़्ज़त अहल बैयत को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए मरवान को जवाब दिया कि ये ठीक है कि नवासा रसूल को यजीद की बैयत के लिए मजबूर करें या फिर कत्ल करके मुझे बहुत सा इनाम भी मिलेगा, सोने और चांदी के ख़जाना भी मिलेंगे और इज़्ज़त व तौक़ीर भी मिलेगी, और यजीद की हुक्म अदूली से अपने मनसब से मागूल होने का भी डर है, मगर मैं इन तमाम चीज़ों से बेनियाज़ हूँ और मुझे मागूल होने तो मंजूर है, लेकिन हज़रत हुसैन को कत्ल करके दोज़ख की आग में आइंदा बनना मंजूर नहीं है। और फिर एक रात ऐसी भी आई जबकि शाबान माज़ीम 60 की 4 तारीख का चाँद थोड़ी देर के लिए कायनात को अपनी फीकी रोशनी दिखाकर डूब चुका था, और फिर रात की तारीकी ने सहारे अरब को अपने दामन में ढांप लिया था, और सब तारे के घटाटूप अंधेरे शहर मदीना के दौर दीवार पर छुपा के थे, और मदीना मनवरा के हर इंसान महू ख्वाब था, और कायनात का ज़रिया ज़र्रा खामोश था, और हर तरफ सन्नाटे ही सन्नाटा था, और सारी दुनिया सो चुकी थी, मगर सारी रात अल्लाह की याद में जागने वाला एक मुक़द्दस और फरिश्ता सीरत इंसान आज रात भी जाग रहा था, इसलिए कि वह अपनी माँ जाई और प्यारी बहन हज़रत बीवी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना से कूच करने के लिए रुखसत सफ़र बांधने का हुक्म दे चुका था, और ये रात इमाम हुसैन की बीमार बेटी बीवी सुगरा के लिए एक क़यामत की रात थी, इसलिए कि आज रात उसकी आँखों से दर या कब्र और असगर हमेशा के लिए जुदा हो रहे थे। उसकी फूफी ज़ैनब उसको छोड़कर जा रही थी, और वह मोहम्मद छुप रहे थे, कासिम और अब्बास गम हो रहे थे, और आज उस मजलूम बच्ची का बाप हमेशा के लिए बिछड़ रहा था। उसकी नज़रें असगर के फूल जैसे चेहरे पर जमी थी, वह अपने वीर को बार बार सीने से लगाती थी, बार बार मुंह को चूमती थी, उसका दिल कांप रहा था और आंखें अश्कबार थी, और कुदरत पुकार पुकार के सोगरा को कह रही थी कि ऐ हुसैन की बीमार बच्ची सोगरा जी,
भर के अपने वीरा असगर को देख ले और दिल खोल कर कासिम व अब्बास की बलाएं ले ले। और वह मोहम्मद को चूमने ले और आठ फूफी ज़ैनब को सीने से लिपट जा दूर और अकबर के गले से लग जा जल्दी कर और व मोहम्मद की गर्दनों में बाहें डाल दे। चल और कासिम अब्बास के दामन से लिपट जा और आगे बढ़कर और बाप के पाँव को बोसा दे, इसलिए कि फिर तो सारी ज़िंदगी अकबर व असगर की सूरत देखने के लिए तरसती रहेगी और वह मोहम्मद नज़र नहीं आएंगे। कासिम व अब्बास की ये चेहरे फिर ना देख सकेगी और बाप की याद में उम्र भर रोती रहेगी। इमाम अर्श मकाम ने अपनी हमसीरा और बेटी सकीना से फरमाया कि पता नहीं फिर हमें मदीना देखना नसीब हो कि ना हो, और ये मुक़द्दस गलियाँ और दरो दीवार फिर हमारी किस्मत में हो कि ना हो, और मालूम नहीं कि नाना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक की ज़ियारत फिर नसीब हो कि ना हो। इसलिए उठो और चलो ताकि आखिरी बार मदीना की गलियों में घूम ले, उसको दरो दीवार को चूम ले और नाना पाक की रोज़ा अनवार पर हाज़री दे आएँ और गनबद खिज़रा की चोटी को आखिरी सलाम कर आएँ। सैयदा आलम उठे, सर पर चादर ततहीर उठी, अपने दोनों बच्चों और मोहम्मद को साथ लिया और अपने माँ जाए भाई हुसैन के पीछे पीछे रवाना हुए। शहज़ादे दो आलम ने बेटी सकीना की उंगली पकड़ी और फिर उस तरह नबी के घराने का यह मुख्तसर सा काफ़िला नबी को रोज़े की आखिरी ज़ियारत करने और नबी से मदीना छोड़ देने की इजाज़त लेने के लिए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए जैब की तरफ चला जा रहा था। रास्ते में हज़रत ज़ैनब को अपनी माँ खातून जन्नत की वह बात याद आ गई तो तड़प गई कि ऐ मेरी बेटी ज़ैनब, जिस तरह आज मैं रात की तन्हाई में अपने जिगर गौसों को हसन व हुसैन को लेकर अपने बाप के रोज़े की आखिरी ज़ियारत के लिए जा रही हूँ, एक रात इसी तरह आधी रात के वक्त अपने नाना पाक के मज़ार पर नवार को देखने के लिए हाजिर हो गई। आज मेरे साथ हसन व हुसैन हैं और कल तेरे साथ ओन व मोहम्मद होंगे। कितना दर्दनाक था वह मंज़र और कितना परसूद था वह समा की सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोष पर सवारी करने वाला हुसैन और दो जहां के वाली के अनबरे जुल्फ़ों से खेलने वाला हुसैन आज कभी सुनहरी जाली को चूम को तड़पता है, कभी गनबद खिज़रा को की हुसैन चोटी की तरफ से हसरत भरी निगाहों से देखकर आहें भरता है, और कभी रोज़े पाक का तवाफ़ करने वाला खुश नसीब कबूतरों की हुहुक की आवाज़ें सुनता है, और फिर नवासा रसूल के दिल से एक परदर्द परसज आह निकली और रोज़े पाक की दीवारों की कलावे में लेकर अर्ज़ की, ऐ नाना जान, मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप आगूशे नबूवत खोल दिया करते थे, जिसके रोज़े से आपका दिल तड़प जाया करता था, जिसको आपने जन्नत के जवानों को सरदार बनाया था, जिसको आपने जन्नत का फूल कहा, और मैं आपको दोस्त पर सवारी करने वाला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हूँ, आपकी अनबरे जुल्फ़ों से खेलने वाला हुसैन हूँ। और आज वही हुसैन आपके मदीने पाक को छोड़कर इजाज़त तलब करने हाजिर हुआ है।